तीर्थों का फल चरणामृत पीने से मिल जाता है, इसलिए उसे तीर्थ भी कहते हैं। हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे तीर्थ भगवान में है, तो भगवान को नहलाकर चरणामृत लेना चाहिए। क्यों? आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत नित्य पीते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, पढ़ाओ, घर से पति काम पे जाए, तुम काम पे लगो, तो अपने घर में गोपाल जी को नहलाने के बाद पानी भर लेना कटोरी में, तुलसी डाल लेना, वही पानी जल पिलाकर बच्चों को चरणामृत पिलाकर भेजा करो। जो चरणामृत नित्य पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की अकाल मृत्यु का हरण हो जाता, यदि है भी तो टल जाती है। चरणामृत की बड़ी महिमा है। गंगा क्या है? गंगा क्या है? भगवान के चरणों का चरणामृत, चरणों से तो निकली है। वामन भगवान के पांव को धोकर ना ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और भगीरथ जी के कहने पर छोड़ दिया, वही ना गंगा है, चरणामृत है। उसी चरणामृत को भगवान शंकर ने कहां रखा? शंकर जी के सिर में गंगा काहे है? क्योंकि गंगा भगवान का चरणामृत है। और शंकर जी ने भगवान, शंकर जी के इष्ट हैं नारायण। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण का। और नारायण के चरणों से निकली गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर रखा। सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं जो भगवान के चरणामृत को मस्तक पर रखते हैं। इसलिए चरणामृत पीने के बाद उसे मस्तक पे लगाने की परंपरा है। बोलो हाँ कि ना? चरणामृत लियो। चरणामृत कैसे लिया जाता है? ऐसे नहीं। चरणामृत लेने के पहले आपके एक हाथ में कपड़ा हो और दूसरे हाथ में इस तरह से हाथ हो। क्यों? क्योंकि चरणामृत कई बार हाथ से गिर जाता है तो नीचे कपड़ा रहेगा तो कपड़ा सोख लेगा। कहते हैं चरणामृत की बूंद गिरना भी पाप है। तो इसलिए पुराने लोगों के पास ना गमछा होता था। देखो अनिरुद्धाचार्य हमेशा दुपट्टा रख के चलता है। ये केवल स्त्रियों के कंधे पर दुपट्टा नहीं, एक टाइम था कि भारत के मर्दों के कंधे पर भी दुपट्टा हुआ करता था। अब तो पुरुषों का छोड़ो, स्त्रियों का गायब है। बोलो हाँ। लेकिन देखो हमारे कंधे पे आपको मिलेगा क्या? एक लड़की आई मेरे पास, गुरुजी अपना दुपट्टा हमें दे दो। हमने कहा तुमने तो डालना बंद कर दिया है, हम डाल रहे हैं, वो भी छीन लो। तुम अपना तो डालना बंद कर ही चुकी हो। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी ये सुना था हमने एक गीत में, तुम तो ठहरे परदेसी वाले में, वही वाले में है। तो ऐसा है मेरी माँ, आजकल ना दुपट्टे की कीमत, ऐसे भगवान का चरणामृत ऐसे लिया जाए, चरणामृत पीकर और उसे बचे हुए को कहां? सिर पर इसलिए छिड़का जाता है कि भगवान के चरणामृत को हम अपने माथे से लगा। जैसे शंकर जी ने चरणामृत कहां से लगाया? कहां से लगाया? कहां लगाया? माथे से लगाया। मैया चली, टाटा।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान बोले कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः, क्या सुनो? कथा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए, भगवान का खूब कीर्तन करना चाहिए, भगवान का खूब गुणगान करना चाहिए। बकवास करके क्या पाओगे? ठीक है, ज्यादा हाय। अच्छा, कितना पैसा कमाना चाहिए? उतना ही कमाओ जितने में होठों पे मुस्कान बनी रहे। बोलो घी ही। मैया अपनी दांत निकाल रही हो। आप लोग हंसते नहीं है? हंसो, दांत दिखाओ। मंजन किए? इतना पैसा कमाओ कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। इतना भी ना कमा लेना कि मुस्कान चली जाए, और इतना कम भी ना हो कि मुस्कान ना आए। कितना पैसा कमाना चाहिए? जितने पे सदा सदा के लिए आपके होठों पे क्या जाए? सदा मुस्कुराओ। ए दादाजी मुस्कुराओ। गुटखा खाते हो? गुटखा खाने वाले बेचारे नहीं मुस्कुरा पाते, क्योंकि जैसी हंसेंगे उनका अमृत टप से टपक जाएगा। है ना? ऐसे वाह वाह वाह, ऐसे मुंह उठा के बात करते आओ। ऐसे सामान्य मुंह बात करेंगे तो टपक जाएगा किनारे से। सबसे घिन्हे लोग कौन होते हैं? बोलो। सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। इनके बिस्तर के नीचे देखना, रात को बिस्तर उठाए वहीं पिचकारी। इन्हें कितना भी अच्छा घर बना के दे दो, कमरा बना के दे दो, पर ये महीने भर में उसे गधाशाला बना ही देंगे। सही है? सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। दांत बिल्कुल लाल या काले, ऐसे मंजन भी नहीं करते ये। जीभी भी तो करते नहीं, जिह्वा साफ। गंधाता है इतने दूर से मुंह, और ये बात करें तो अंदर की सुपारी और सामने आपके मुंह में चिपक जाती है। गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या पहन के चलाना पड़ता है? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुटखा खाने वालों से बात करो तो हेलमेट पहन के बात करो। मैया कहाँ चली हेलमेट खरीदने? मैं अभी लाती हूँ हेलमेट। पति खाते हैं गुटखा? तो पहन लेना हेलमेट। हाँ ले आना, अगली बार हम छुड़वाएंगे। अभी तब तक हेलमेट लगाए रखना। तो सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन लोग अपने मुंह में राम नाम रखें तो अच्छा। मुंह की सुंदरता किससे है? राम नाम रखो,
सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। वाणी में क्या हो? भगवान का नाम। अब वाणी में भगवान का नाम होगा तो वाणी सुंदर होगी। इतना अच्छा मुंह दिया भगवान ने, काहे खराब करते हो? जीवन में इतना कमाओ कि स्माइल बनी रहे। तो आज से कौन मेरी बात पर ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा? उतना ही कमाओ साहब। कई बार ना ज्यादा के चक्कर में भी आप परेशान हो जाते हैं। सही है कि गलत है? हमारे एक कहावत है, वो कहावत इस तरह से है, मैं बोलूंगा आप अर्थ बताएंगे। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपनी छोड़, जो कमाई थी, जो काम था उसे छोड़, ज्यादा लालच के चक्कर में वो भी छूट गया, लालच के चक्कर में गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। इसके लिए एक दोहा भी लिखा गया, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। जितना दिया है विधाता ने, आपकी मेहनत से जो मिल रहा है बहुत है। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा काम कर सकते हैं, इतना भी नहीं कि आप ज्यादा के चक्कर में सोना भूल जाएं, टेंशन इतनी डिप्रेशन में चले जाएं, इतना भी नहीं। पत्नी के साथ आप हंसें बोलें, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, बच्चों के साथ खेला करो। आप में से कितने पिता ऐसे हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं? आप पिता बन गए टोपी वाले भैया? हैं? अभी नहीं हुई? नहीं हुई, कब करोगे? चलो भगवान करे जल्दी हो जाए और अच्छे 10-12 बच्चे हों। हाँ? बच्चों के संग खेला करो। खेलोगे? बच्चों के साथ खेलो, मां के साथ बैठो, पिता के साथ बातें करो। जितना समय आप दोस्ती यारी में गवाते हो ना, मुझे लगता है कि इतना समय यदि आप अपने परिवार को देंगे तो आप और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। आज क्या है, ये लड़कों का, पुरुषों का बोल रहा हूं, ये पुरुष ना रात के 9 बजे तक दूसरों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, और 9 बजे रात को आते हैं घर। जो समय आप दुनिया को दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है, और निंदा चुगली और सुनते सुनाते हो। वो समय अपनी पत्नी को दो, पत्नी के साथ बैठो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ। वो समय बच्चों को दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप खुद भी थोड़ा खेल खेल में छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, बच्चों के साथ समय बिताओ। क्या होगा इससे? आपके बच्चे आपसे और अटैच होंगे। अभी क्या है ना, बाप अपने बच्चों को समय नहीं देता, तो क्या होता है कि बाप काम करता है और कहता बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को छोटे हैं, उन्हें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। जब बच्चों को बाप की जरूरत होती है तब बाप बच्चों को मिलता नहीं है, तब वो काम करता है। और जब आपके पास समय निकला तब तक बच्चे बड़े होके कमाने निकल गए। तो बच्चे आपको समय ना दे पाए, आप बच्चों को समय ना दे पाए, वो आपको ना समझ पाए, आप उन्हें ना समझ पाए। इसलिए आज भारत में 80% लड़के अपने बाप के दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन बेटा किसका बनता है? क्यों पता है? मैं ये बात आपको, आज भारत में 80% जवान लड़के अपने बाप से नफरत करते हैं। क्यों? पिता ने उन्हें पुत्र माना ही नहीं। अरे बच्चों को लाड़ चाहिए यार, प्यार चाहिए। तुम बाप बने घूमते रहे, तुम आंखें दिखाते रहे, तुम डराते रहे बच्चों को, तुम धमकाते रहे। तुम्हारे डराने, ये तो तुम शत्रु का काम कर रहे हो। यदि आपने बच्चों को डराया धमकाया तो यह काम तो शत्रु का है, एक पिता का नहीं है। पिता का काम है गोद में बिठाकर लाड़ प्यार से उन्हें समझाओ। शिवाजी की मां ने, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को
बचपन में कहानियों के द्वारा ना सिखा पढ़ा करके योद्धा बना दिया? हाँ या ना? बोलो। फिर बाप का मतलब यह नहीं कि तुम बच्चों को केवल डांटो, केवल मारो, केवल ये अधिकार जमाओ कि मैं तेरा बाप हूं, मैं कुछ भी कहूं तुझे करना पड़ेगा। केवल इसलिए बाप नहीं होता। कई बार बच्चों की भी तो सुनो, उनकी तो भावनाओं की कदर करो। बाप अक्सर बच्चों की फीलिंग ना समझ पाने के कारण बच्चे बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो बाप फिर ऐसे ही, फिर वो आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ना सुनेगा। फिर बोलते रहना कि बेटा सुनता नहीं। हम कहते हैं, हम नहीं कहते, देखो हमारे शास्त्र तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं। पालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ प्यार करो। 10 साल तक बच्चों को थोड़ा आंख दिखाओ, डराओ कि बेटा पढ़ो। जब बच्चे का जूता, जब बच्चे की चप्पल तुम्हारे पांव में फिट आने लग जाए तो बच्चों को फिर बेटा ना मानकर कंधे पे हाथ रख के बच्चों को दोस्त बना लो, अपना फ्रेंड बना लो, दोस्त की तरह व्यवहार करो। ये एक पिता ऐसे बच्चों की परवरिश करे। देखो ये भी लिखा है पुराणों में। कैसा पिता होना चाहिए, पिता के भी लक्षण हैं। कैसा पुत्र होना चाहिए, पुत्र के भी लक्षण हैं। कैसी मां होनी चाहिए, मां के भी लक्षण हैं। कैसा पति होना चाहिए, पति के लक्षण। कैसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी के लक्षण। शास्त्र ना दर्पण है, सब देख सकते हैं आप शास्त्रों में, सब देख लो। तो जीवन में इतना कमाओ कि आपके होंठों पे क्या बनी रहे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमति है कि जीवन में टेंशन लेके काम नहीं करने का, परेशान होके क्यों काम करें, फ्रैंकली काम करें। हम 10 साल बाद कामयाब होंगे साहब, पर 10 साल पहले के चक्कर में मर जाएंगे। 10 साल बाद कामयाब हो जाएंगे, 2 साल बाद कामयाब हो जाएंगे। हम धीरे चाल चलें। कछुआ और खरगोश की सुनी होगी आपने कथा। खरगोश तेज भागता है पर आखिरी में मंजिल में पहुंचता कछुआ ही है, क्योंकि भले वो धीमा चलता है पर वो अपने लक्ष्य की ओर चलता ही रहता है। और खरगोश यहां वहां भाग भाग के थक जाता, बैठ जाता। तो आपको अपने सीधी रफ्तार पे चलना है। सादा जीवन, उच्च विचार। मैं इतना कमाऊं कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, और बच्चों को इतना अच्छा परवरिश दूं कि वो किसी बहन बेटी को ना। अब तुमने बहुत पैसा कमाया पर तुम्हारा छोरा चौराहे से गुजरने वाली लड़की को ताक रहा, इसमें किसकी गलती है? उसके माँ बाप की गलती। तुमने भाई बच्चों को क्यों नहीं योग्य बनाया? तुम्हारी चौराहे पे बैठ के छोरियों को ताक रहा है। तुम्हारी दौलत बच्चे ही हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। बच्चे अच्छे तो आप सफल, बच्चे नालायक तो आप कितने भी बड़े अमीर हो, असफल हैं आप। सफलता कोई पैसों से नहीं पाता। बहुत पैसे वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। यदि पैसे वाले सफल हैं तो कई पैसे वाले जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, आत्महत्या क्यों कर ली? मैंने एक कुछ वर्ष पहले सुना कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, हजारों करोड़ का आदमी, उसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? पैसे से सफल होते हैं तो पैसे वाले भी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका मतलब पैसे से सफलता नहीं नापी जाती। सफलता नापी जाती है क्या आप अपने जीवन में प्रसन्न हैं, खुश हैं? आप अपने बच्चों के साथ खुश, पत्नी के साथ खुश, पति के साथ खुश, बच्चे आपके सही दिशा पर चल रहे हैं, आप सफल हैं। आपके बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, मतलब आप सफल हैं। आपके बच्चे नालायक हैं और आपके पास पैसा बहुत है, आप असफल हैं।
क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाय हाय नहीं हो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जीवन मिला है, अच्छे संस्कार दे दो। देखो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, तो ये मैंने जो किया जीवन में वो मैंने नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरे संस्कार थे। कौन था मेरे साथ? मेरे माता पिता के संस्कार। मेरी परवरिश जिन संस्कारों में हुई वो संस्कार आज भी मेरे साथ हैं। मैं कभी आपको गलत नहीं बोलता, आपका दिल नहीं दुखाता। क्यों? ये मेरे संस्कार हैं। हर मां को मैं गले लगाता हूं, गौरी गोपाल में कोई आए सेवा करता हूं जितनी बन पड़े। ये क्या है? ये मेरे संस्कार हैं। पढ़ाई मैंने जो की सो की। पढ़ाई तो बहुत लोगों ने की, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप में से बहुत लोग यहां होंगे। पढ़ाई थोड़ी मायने रखती है। पढ़ाई तो आपने भी ज्यादा पढ़ी होगी मेरे से। मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लाखों हैं, लेकिन शिक्षा तब फलीभूत होती है जब संस्कार हो। यदि आपकी विद्या है पर आप संस्कारहीन हैं तो विद्या सफल ना होगी। विद्या तब फलती है जब संस्कार मजबूत हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध के संस्कार मेरे माँ बाप से मुझे मिले, दादाजी से मुझे मिले, दादी से मुझे मिले। इसलिए ये सेवा के संस्कार आ गए। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं, यदि वृद्ध माओं की 290 माएं रह रही हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल कौन किसके लिए कर रहा है? हैं? बताओ, कौन किसके लिए कर रहा है? आजकल रिश्तेदार भी कहां तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं और तुम कितना कर रहे हो किसके लिए। आजकल बेटा पैसे होने पर भी तो अपनी मां को नहीं रख पा रहा है। यदि ये दास अनिरुद्ध ये सब कर रहा है तो ये भगवान की कृपा है और यही संस्कार है सेवा के। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माएं रहती हैं। उन माओं को समय से दवाई देना, समय से रोटी देना, समय से दूध देना, समय से भोजन देना, ये जिम्मेदारी है मेरी। उन माओं की समय निकाल कर मैं माओं के पांव भी दबाता हूं। मैं रोती हुई माओं को हंसाता भी हूं। व्यस्तता बहुत है, काम बहुत है, फिर भी मैं समय निकाल कर वृद्ध माओं के पास बैठता हूं, उनका दुख सुनता हूं, क्या तकलीफ उसे दूर करने का प्रयास करता हूं जितना मेरे से बन पाए। भाई बुढ़ापे में तो दर्द होता है शरीर में, पर जितना बन पाए दवाइयों के द्वारा वो ठीक करें, बाकी तो नहीं हो सकता। तो मैं करता हूं सारा कार्य। क्यों? दया जब होगी तब आप किसी दीन की पुकार सुनेंगे। आजकल का व्यक्ति अंधा और बहरा है। कैसे? सुनो, जब आपकी मां, आपका बूढ़ा बाप घर में भूखा प्यासा है और आप 56 भोग बना के खा रहे हो, इसका मतलब आप अंधे हैं कि आप अपने माँ बाप की भूख नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, जब तक हमारी वृद्ध माओं को भोजन नहीं मिल जाए तब तक ये दास भोजन नहीं करता। सभी माएं किस तरह से रहती हैं आप लोग देखो। और ये सारी सेवा कैसे हुई? आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। अच्छा बताओ, भीख मांगना
छोटा काम है कि बड़ा काम है? भीख मांगने के लिए पहले क्या छोड़ना पड़ता है बताओ? भीख मांगने के लिए पहले अभिमान छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? अभिमानी व्यक्ति, हमने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा भी है कि देखो अपने लिए मत मांगो, पर किसी और के लिए यदि आपको मांग कर उसका पेट भरना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। आपने मांगा है किसी और की भूख के लिए, किसी और की भूख को मिटाने के लिए, तो बताओ ये मांगना आपने मांग कर धर्म किया कि अधर्म किया? क्या धर्म किया? उदाहरण से समझो। मैया, जैसे आप जम्मू से आई, आप आई और आप आके चली जाती दर्शन करके, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मां किसी एक भूखे को, एक वृद्ध मां को, एक साधु को आप भोजन कराओ। तो आपने 100 रुपए निकाले और 100 रुपए की रोटी भोजन एक भूखे को गौरी गोपाल में बंटवाया। तो आपने मेरे कहने से 100 रुपए यदि परोपकार में लगाए तो वो 100 रुपए का फल आपको मिलेगा कि नहीं? बोलो। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने से दान दिया है, अन्नदान किया है, वृद्ध माओं को गोद लिया, संतों को बंटवाया भोजन, रसोई की सेवा की। आपके मन में ये विचार आया कहां से दान करने का? ये दास अनिरुद्ध ने कहा और आपने मन बनाया कि मैं करूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं ना पुण्य करने के लिए। आपने यदि भूखे को रोटी खवा दिया तो आप तो खवा के भूल जाओगी, लेकिन भगवान याद रखेंगे कि आपने किसी को भोजन दिया है। वो फल आपको मिलेगा, वो पुण्य का फल आपको मिलेगा। तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मेरे कहने से आप यदि दे रहे हैं किसी भूखे को भोजन, वृद्ध माओं को भोजन, संतों को आप अन्न दान कर रहे हैं, जो यहां हजारों संत आते हैं, भोजन अखंड रसोई चलती है, तो यदि आप देते हैं तो आपसे क्या हो रहा है? पुण्य। तो भिखारी भी अच्छे हैं, कम से कम आपको पुण्य के रास्ते पर लगा तो रहे हैं। हम आपको रोज बार बार कह कह के आपको पुण्य से ही तो जोड़ रहे हैं। तुम्हारा गलत दोस्त होगा तो ले जाएगा शराब की दुकान, कहेगा अरे ये वाली खरीदो आज बोतल, 500 खर्च करा देगा तुम्हारे। किस में खर्च करा देगा? शराब में। और अनिरुद्धाचार्य आपका खर्चा कहां कराता है? किसी भूखे की भूख मिटाने में। अब बताओ कि आपके जो लड़के हैं ना, मेरी माँ, बेटा बेटी, ये लोग भी खर्चा करते हैं। ये भी जब बाजार निकलते हैं तो इनके 100-50 रुपए खर्च हो ही जाते हैं। किसी का गुटके में, किसी का सिगरेट में, किसी का बीड़ी में, किसी का शराब में। नहीं होता? जहां खड़े होंगे वहां 10-20 रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों के कहने से यदि शराब पी गए, बीड़ी पी गए, तो पैसा तो वहां भी खर्च हुआ, लेकिन वो पैसा व्यर्थ चला गया। किसी के कहने से, गलत दोस्त के कहने से यदि पैसे को आप बिगाड़ सकते हो, तो अनिरुद्धाचार्य के कहने से पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते? पैसे को सुधार क्यों नहीं सकते? किसी के द्वारा पैसा बिगाड़ा जाता है तो किसी के द्वारा पैसा सुधारा जाता है। सुधारना क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तजिकु समाज। सुधार लो। क्या सुधारना? अपने पैसे को गलत जगह खर्च ना करके सही जगह खर्च। इससे क्या होगा? पैसे को सही जगह खर्च करने से पैसा पवित्र, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूसरा, जब आप किसी को अन्न देते हैं तो आप पर अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। तीसरा, आपका